पहला मेरा ये सवाल है कि हमारा समर संघ एक यहाँ पे बैनर लगा हुआ है और कुछ उसमें आपने 10 वो भी रखे हुए हैं इसमें। मेरा कहने का मतलब ये है कि इतने साल पहले तथागत बुद्ध से पहले भी मैंने किताब में पढ़ा कि हजारों साल पहले समर संघ था या कोई संघ रहा होगा, तो उस संघ का कोई तो चित्र होगा, क्योंकि बाबा साहब से पहले सम्राट अशोक जो थे उन्होंने बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया। जब वो आगे बढ़ा, जब भारत से खत्म हुआ, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा वो आगे बढ़ा। लेकिन यहाँ पे कोई भी चित्र नहीं है, किसी भी महापुरुष का कोई भी फोटो नहीं है, बाबा साहब का ही किसी भी महापुरुष का फोटो नहीं है, तथागत बुद्ध की फोटो नहीं है। तो मेरा एक ये सवाल है संघ से पहले कि हम इसे कैसे एक्सेप्ट करें कि ये आरएसएस का संघ नहीं हो सकता। ये मेरी जिज्ञासा है, क्योंकि जिसके पीछे कोई नेतृत्व नहीं होता, कोई नेतृत्व करने वाला नहीं होता, इसका मतलब हम कौन से रास्ते पे जाएंगे? क्या हम अंधेरे कुएं की तरफ तो नहीं गिरने जा रहे हैं? ये मेरा क्वेश्चन है सर। पहला सवाल था कि समर संघ पे जो बैनर है उस पर कोई चित्र नहीं है। ये जिसके गले में जो बहनी के जो गले में लगा हुआ है वो उस पर चित्र देखें कितने हैं? चार हैं। मेरे ख्याल में काफी आपका जवाब देने के लिए और आगे बढ़ा। वो जो लोग यहाँ बनाते हैं लोकल, वो अपने हिसाब से बनाते हैं और कोई बाध्यता नहीं है कि कोई किसका लगाए। जैसे हम छत्तीसगढ़ में जाते हैं तो वहाँ सतनामी जो गुरु हैं, गुरु हरिदास जी उनका लगाते हैं, बाबा साहब का लगाते हैं। पंजाब में जाते हैं तो वो रविदास जी का लगाते हैं। दरअसल समाज ग्रंथ जो दूसरा आ रहा है उसमें ये बताया गया है कि चित्र जो होते हैं वो बच्चों के लिए होते हैं और बड़ों के लिए विचारधारा होती है। तो बड़े कार्यक्रम के अंदर आप कितने महापुरुषों के चित्र लगा सकते हो, क्योंकि समझों के तो हजारों महापुरुष हैं और किसको छोड़ोगे? मेरा आपसे सवाल है कि आप मुझे बताओ कि हमारे कितने टोटल अब तक महापुरुष हैं और आप इसमें किस महापुरुष का चित्र नहीं चाहती हो, ये बताओ। समण भ्रमण को छोड़ के सारे समण हैं और इतने महापुरुष हैं, अभी तो नाम आ रहे हैं। तो किसी भी महापुरुष ने अगर ये कहा हो कि मेरा चित्र लगाना, तभी ये संग होगा। और मैं तो बुद्ध की स्पेशल बता दूं कि बुद्ध ने तो रेखा चित्र भी बना दिया। उस समय कोई पेन कागज और था ही, और बुद्ध से पहले तो लोहार तांबा भी नहीं था, तो बुद्ध से पहले छेनी मैनी भी नहीं थी, पर वो कोई पत्थर के ऊपर भी बना दिया। बुद्ध का तो कोई असली फोटो भी जानता कि वो असली चेहरा कैसा था। काल्पनिक है, 5 साल बाद बनेगा। बाबा साहब ने नहीं कहा कि आप मेरा फोटो लगाना, महापुरुष ने नहीं कहा कि आप मेरा फोटो लेके घूमना। महापुरुषों ने हमेशा कहा है कि मेरा विचार लेके चलना और विचार को मानना। फिर भी हम चित्र लगाने के लिए सबको फ्री किया हुआ है, क्योंकि संघ किसी के जो फंडामेंटल राइट है उनको रोकता नहीं। इसलिए जिसकी इच्छा है वो लगाए, जिसकी इच्छा है वो ना लगाए। अब यहाँ मुराद में हमारे लोगों ने विचारधारा लगाने के लिए ज़्यादा ध्यान रखा कि हमें विचारधारा लगानी चाहिए, उनकी तस्वीर लगानी चाहिए, तो लगा दिए। वो चित्र यहाँ लगा भी देते तो भी मैं बात वही रहती। इसलिए चित्र हमारी प्रायोरिटी नहीं है, हमारी प्रायोरिटी है चित्र वालों की विचारधारा। आप ये बताओ कि चित्र वालों की विचारधारा में कोई कमी हो तो बताओ, उसमें तो बात हो सकती है। वो है कर्म नियम, पहला जो वो है आपका नियम केवल समझ तो केवल समझ। अब इसके आगे आप आगे जोड़ते हैं संघ, समन संघ। या संघ नहीं जोड़ रखा आपने? नहीं। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये आपका संघ, समन संघ जो है, ये तथागत गौतम बुद्ध के मार्ग से जुड़ा हुआ है या कोई और कोई मार्गदर्शक रहा है इसका? उसका हम जो वो चाहते हैं जो स्पष्टीकरण। कोई जवाब देगा? मैं तो कोई जवाब देगा? मैं तो नहीं, समर संघी होना चाहिए।
समर संघी होना चाहिए, समर संघी जवाब दे सकता है। नहीं और कोई है नहीं, आपको जवाब देना इधर ही पहुँचा मैं पहले परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम मनीराम सिंह वीराना है और मैं, जो लोग मुझे जानते हैं, मैं बाबा साहब का अनुयायी हूँ। तथागत गौतम बुद्ध के बताए रास्ते पर चलने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, मुझे एक बार मुझे बताओ, गौतम बुद्ध के कौन कौन से नाम जानते हो आप? मैं जो सवाल कर रहा हूँ तो आपका वो है, मैं उसके बारे में पूछ रहा हूँ। सुनना आपका जवाब। आप महासम्राट बुद्ध को बोलते जानते हो? अगर हम जानते तो यहाँ क्यों आते हैं, ये बताओ। हम भी तो आपकी तरफ बैठ कर मालिक जो चलो नहीं, मैं इसलिए कहा कि आपने कहा कि आप गौतम बुद्ध के अनुयायी हो, तो मैं इसलिए पूछा था कि गौतम बुद्ध को महासम्राट बोलते हैं, तो गौतम बुद्ध को बौद्ध नहीं बोलते थे। जब भिक्खु संघ था तो भिक्खु संघ में और त्रिपिटक में कोई बौद्ध नहीं है, बौद्ध शब्द भी नहीं है, दो मात्रा का है भी नहीं। और बुद्ध ने कभी अपने आप को गौतम बुद्ध बौद्ध नहीं कहा, और डॉक्टर अम्बेडकर ने भी आपको कभी भी अपने भीमराव अम्बेडकर बौद्ध नहीं कहा, पर वो भी बौद्ध थे, बुद्धिस्ट थे। गौतम बुद्ध का तो मार्ग डेवलप किया वो भी था। तो गौतम बुद्ध को महासम्राट, तो महासम्राट क्यों बोला करते थे? महा माने बड़ा और समण माने उनकी पहचान, क्योंकि वो समण थे इसलिए बोला करते थे। तो ये बात तो सिद्ध होती है कि अगर गौतम बुद्ध भी महासमण थे तो समण पहले से चले आए। फिर आपको याद होगा कि जब एक बार अजात शत्रु था और वो बार बार बदी लोगों पर हमला करता था, हार जाता था, 7 नियम बताए, 7 अपरिहार्य नियम। जब वो वस्त्रागार मंत्री आया और आगे उसने हाथ जोड़ के कहा कि मुझे बताओ कि हम क्यों हारते हैं, ये बदी लोग हमको क्यों हरा देते हैं, तो क्या कहते हैं बुद्ध, उसको तो कहा नहीं वस्त्रागार को आनंद को बोलते हैं, उसने तो मुँह भेज दिया क्योंकि युद्ध की बात करा। तो 7 नियम बताए, कह रहे वो लोग जो लोग हैं वो संगीपात बाहुल करते हैं, वो इकट्ठे रह के एक साथ मिशन करते हैं, वो समर संघ के सारे जो नियम हैं उनको मानते हैं। ये 7 नियम वही है। और वो भी आपको याद होगा जब बाबा साहब ने किताब में लिखा कि बुद्ध की संघ में एंट्री हुई और जो संघ था उसने अपने नियम बताए। और वो भी आपको याद होगा जब बुद्ध ने संघ के नियम नहीं माने, और वो भी याद होगा जब उनको सजा हुई संघ ने दी और निकाल दिया, संघ की सजा दी। और वो भी याद होगा कि जब पसेन जी ने उस सजा से इनकार कर दिया कि मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता क्योंकि संघ ने जो सजा दी है वो मान्य होती है, वो भी आज याद होगा। तो संघ तभी से चल रहा है बुद्ध से पहले, और उसके नियम भी वही हैं। बुद्ध ने भिक्खु संघ बनाया है, समर संघ नहीं बनाया। समर संघ के मेंबर तो वो पहले से थे, जन्म जाते। उन्होंने भिक्खुओं का संघ बनाया, भिक्खुनियों को बनाया, और जो भिक्खु के उपासन पे बैठ के सीखता था उपासक, और जो उपासन पे बैठ के सीखती थी उपासिका, उसका संघ बना। पर वो चारों के चारों हिस्से समण थे, इसलिए पाली साहित्य में समणाच्य बहुणा शब्द आता है। और आप मैगजीन की इंडिका पढ़ोगे तो वहाँ भी लिखा हुआ है कि ये पुराना समण संघ है, पुराना है। और जैनों का इतिहास पढ़ोगे वो भी समण है, तो इसलिए ये पुराना है, इसमें कोई शक नहीं। ये जो है इस जो समण संघ के जो संस्थापक वो बुद्ध से भी पहले रहे। समण संघ का संस्थापक कोई व्यक्ति नहीं है। समण संघ प्राकृतिक रूप से स्थापित है। जैसे जो कहते हैं वैज्ञानिक कि हमारा विकास कहाँ से हुआ है, बंदरों से, उसमें तो सब यकीन करते हैं। बंदर हमेशा टोली में रहते हैं, उस टोली को संघ कहते हैं, और एक साथ वो करते हैं। उसमें उनका कोई नेता वेता नहीं होता है, वो सामूहिक होते हैं, इकट्ठे रहते हैं। जैसे सारे जानवर इकट्ठे रहते हैं, जैसे समुद्र में मछलियाँ इकट्ठी रहती हैं, जैसे पक्षी एक साथ आकाश में उड़ते हैं। ये प्राकृतिक रूप से गुण है कि जो इकट्ठे रहेंगे वो बचेंगे भी, वो भूखे भी नहीं मरेंगे, और वो आगे भी बढ़ेंगे। और जो इकट्ठे नहीं रहेंगे वो मर जाएंगे। पाली में इकट्ठे रहने को संघ बोल रहे हैं। चोरों का संघ, डाकुओं का संघ, सबलों का संघ, बमलों का संघ, लुटेरों का संघ, व्यापारियों का संघ, छात्रों का संघ, उपासकों का संघ, उपासिका का संघ, भिक्षुओं का संघ, भिक्षुओं का संघ, राजाओं का संघ, महाराजाओं का संघ, देशों का संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, सोवियत संघ, अमेरिका का संघ, भारत गणराज्य संघ जो बाबा साहब ने दिया है। तो ये संघ जो इकट्ठे रहते हैं उनको संघ होते हैं, चाहे वो कोई भी वस्तु। तो हम तो पहले से पैदाइश रूप से जब बंदर थे तब से संघ में हैं। अगर अकल आ गई तो अकल हो गए,
अब जब जूता पड़ रहा है तो फिर समझ में आ गया कि भाई कोई बंदरों वाली चीज़ अपना लो तो बच जाएंगे। लेकिन जैसे मान लिया मेरे से कोई पूछा है, अब भाई आपका क्या नाम है, मैंने अपना नाम बता दिया मनीराम सिंह तिराना, भाई आपके पिताजी का क्या नाम है, तो बताऊंगा तो हुई मैं या नहीं बताऊंगा? हाँ बताओ। बताऊंगा ना। तो फिर यही है कि अगर हम बताते हैं कि हम समण संघ के आदमी हैं, तो बस वही है कि अगर हम कहते हैं कि हम और धर्म को मानने वाले हैं, तो वो कहते हैं कि उसके वो धर्म को जो किसी ने चलाया, तो हम कहते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध ने, सिद्धार्थ ने, समझे जी। लेकिन अब जब समण संघ की बात आई तो हमारे जिज्ञासा है, हम ये चाहते हैं कि हम बाहर खड़े होकर हर जवाब वो देवे जो दूसरा आदमी संतुष्ट हो जाए। ये सब लोग जब भी कोई संगठन या संघ बनाया जाता है तो उसका रजिस्ट्रेशन होता है। तो एक सेकंड, तो क्या इस संघ का रजिस्ट्रेशन हो चुका है या नहीं हुआ? ये मेन है मेरा। दूसरी बात ये, संगठन बहुत बनते हैं, अपनी अपनी बात कहते हैं, समाज को इससे फायदा क्या होने वाला है? क्या समाज में जो हमारे महापुरुष रहे हैं उनका एक उद्देश्य रहा था कि हम अपने मिशन को कैसे आगे लेके चलेंगे। तो हमारा मिशन क्या इकट्ठा होकर रागनी गाना, रोना, हंसना यही तक है? हम अपने समाज के लिए जो ये संघ बन रहा है, क्या इसमें से कोई ऐसा संघ भी है जो ऐसे बच्चों को पढ़ाएगा जो फीस नहीं दे सकते हो? क्या चिकित्सा के लिए बात होगी या उनके नौकरी या बिजनेस के लिए कोई बात करेगा या सिर्फ एक भीड़ तंत्र बनेगा? मेरा लास्ट क्वेश्चन ये था। पंजीकरण होता है जिसपे किसी का मालिकाना हक होता है, आपके ऊपर, मेरे ऊपर। तो पंजीकरण उन चीजों का हुआ करता है जिसपे किसी की मिल्कियत होती है, किसी का मालिकाना हक होता है। हम सारे यहाँ पे बैठे हैं, क्या हमारे ऊपर किसी का मालिकाना हक है क्या बहन जी? नहीं है तो हमारा पंजीकरण कैसे हो जाएगा? हम ही तो संघ है। और दूसरी बात, शिक्षा होगी, चिकित्सा होगी, नौकरी होगी, बिजनेस होगी या नहीं, आपने शायद सुना नहीं, संघ हर महीने की पहली तारीख को बैठता है सदन के रूप में। जितने भी संघ में एक्टिव काम करने वाले लोग हैं, जिनको स्पोक कहते हैं, वो सारे के सारे बैठते हैं। संघ कोई भी टारगेट लेके नहीं चलता। आपको लगता है 1 मई को कि 1 मई को बैठने वाले सदन में आपको ये बात रखनी है कि भाई संघ को एक शाखा लगानी चाहिए जिसमें गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम है। आप ही आएंगी, आप ही बताएंगी कि स्कीम क्या है उनको पढ़ाने की, आप ही बताएंगी कैसे आप करेंगी, आप ही बताएंगी कौन लोग होंगे जो इसको करेंगे, आप ही बताएंगी वो एरिया कौन सा होगा जिसमें आप करेंगी, आप ही बताएंगी कि उसका जो खर्चा होगा वो कैसे वहन किया जाएगा, आप ही बताएंगी कि वो सारा काम कैसे होगा। अगर आप इस बात को बताती हैं, उसके बाद जो सदन पूरा बैठा है उसको ये बात समझ आ जाती है, सदन कह देता है हाँ भाई हाँ ये काम होगा, तो उसी पल से वो काम संघ का हो जाता है। फिर आपने जो स्कीम बना के दी है वो संघ की स्कीम हो जाती है, फिर संघ अपनी ताकत लगाता है उस स्कीम को आगे बढ़ाने में। समझ आ गया बहन जी? इसलिए ये जो छोटे छोटे सवाल है ना, जैसे इतनी बड़ी रामायण हो गई, आप पूछ रही है कि गीता किसका बाप था, वो वहां पर लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन कभी नहीं, क्या हो गया क्या होगा। इसलिए थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। जो रोज 8 बजे मीटिंग होती है, उस मीटिंग में जुड़ के वहां देखना, सवाल जवाब वहां पे करना, उससे पता चलेगा संघ क्या है। ये नहीं पता चलेगा भीड़ कह देने से नहीं होगा, वास्तव में पता चलेगा संघ की गहराई क्या। और आपका जो पहले वाला सवाल था, ये कौन वो देने जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, ज्ञापन। हमें आदत है पहले पिटने की, छितने की, अधिकार देने की, उसके बाद भीख मांगने जाने की कि भैया तुमने हमें पीट दिया, छींट दिया और हमारे अधिकार ले लिया, हमारा ज्ञापन ले लो। उन ज्ञापनों को कोई पढ़ता भी नहीं है, आपको बता दूं, उन ज्ञापनों को कोई देखता भी नहीं, रद्दी में पड़े रहते हैं उनको। इसलिए ज्ञापन छोड़ दो। संघ का जो काम है वो ज्ञापन देना नहीं है। पहले तो कहीं पे कोई संघ काम जो करता है वो ऐसा काम करता है कि एट्रोसिटी हो ही ना, अधिकार जाए ही ना, कोई मारे ही ना, संघ वो काम करता है। संघ ये काम नहीं करता, कोई मार दिया, पीट दिया, अधिकार लेकर जाकर खड़े हो गए उन्हीं के आगे, तुम हमारा अधिकार लेकर जरा वापस कर दो, ये नहीं करता संघ। इसलिए संघ जो काम करता है वो मजबूत काम करता है। संघ काम ही ऐसा करता है कि ऐसी चीजें हो ही ना। संघ ज्ञापन देने नहीं जाता, ना कहीं संघ रैली में जाता है, ना कहीं संघ जो है डंडे लेके लड़ने जाता है। संघ काम करता है जमीन पे लोगों को समझाने का, बताने का, विचार देने का, संघ मजबूत करने का। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी स्थिति आती है कि कहीं पे ये काम करना पड़े, 1 तारीख को हाउस में आओ, वहां अपना प्रस्ताव दो, अगर पूरा संघ कहता है ये होना है तो